अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को टी20 टीम में आने के लिए दो राह दिखाई हैं और दोनों बज़ाहिर मुझे इम्पॉसिबल लगते हैं। शायद एक तीसरा राह था जो बाबर आजम के लिए भी ठीक था और माइक हैसन की जो एक ख्वाहिश है कि मल्टी रोल क्रिकेटर होना चाहिए टी20 के अंदर, वो भी पूरा हो जाता। मगर सबसे पहला सवाल ये, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को टी20 टीम में आने के लिए दो राह दिखाई हैं और दोनों बज़ाहिर मुझे इम्पॉसिबल लगते हैं। शायद एक तीसरा राह था जो बाबर आजम के लिए भी ठीक था और माइक हैसन की जो एक ख्वाहिश है कि मल्टी रोल क्रिकेटर होना चाहिए टी20 के अंदर, वो भी पूरा हो जाता। मगर सबसे पहला सवाल ये कि जो खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम को एज ए कीपर की ऑफर की है माइक हैसन ने कि आप एज ए कीपर बन के खेल सकते हैं तो आप टीम में आ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो राह बताया वो, और नंबर 3 कि क्या बाबर आजम ने कभी कीपर का एज ए कीपर खेले किसी टीम के अंदर, क्लब के मैच भी कभी खेले। ये सबसे खास पॉइंट है कि आप किसी को ऐसी ऑफर कर रहे हो, मतलब आप कहते हैं कि आप नया बॉल के साथ बॉल करें, एक्जैक्टली ऐसी ऑफर ना हो ना किसी के लिए भी। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहली बात ये कि जो पता चल रहा है खबरों से वो यही है कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कहा है कि आप अल्टरनेट कीपर के तौर पर, यानी एक होता है ना कि आप ही कीपर होंगे और आप खेलेंगे, ऐसा नहीं, बट अल्टरनेट कीपर के तौर पर आप टीम में खेल सकते हैं। लाइक अगर कभी खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो जैसे अब साहबजादा फरहान को मेकशिफ्ट कीपर बना के टीम के साथ अनाउंस किया, जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ, साहबजादा फरहान उसके अंदर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल है। तो ऐसे ही ऑफर बाबर आजम को की है कि भाई आप ऐसे कीपर के तौर पर टीम में खेल सकते हैं। लाइक अगर आप कीपिंग कर सकते हैं तो, यानी शहीन शाह अफरीदी की बॉल आप कीपिंग विकेट के पीछे पकड़ सकते हैं, हारिस की पकड़ सकते हैं, सुफियान मकीम की पकड़ सकते हैं, तो आप खेल सकते हैं। और ये उस सूरत में होगा अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस जो हैं उनके रन नहीं आ रहे या कि वो इंजर्ड हैं या कोई चीज़ है, तो इसके लिए। और ऐसा नहीं है कि वो कहें ठीक है मैं तैयार हूं तो वो शुरू हो जाए, उनको फिर किसी मैच में किसी भी लोकल मैच के अंदर जो नेशनल जो होगा, लाइक पाकिस्तान का नेशनल टी20 का लें या बिग बैश है, किसी में भी वो एज ए कीपर के तौर पर खेल के देख लें। तो ये है जो कि मुझे लगता है कि इट्स नॉट फेयर कॉल, इट्स नॉट अ फेयर कॉल, क्योंकि बाबर आजम ने, अब दूसरा सवाल जिसमें मैंने आपको कहा था कि क्या बाबर आजम कभी कीपर के तौर पर खेले हैं, तो इसका जवाब मुझे ये पता चला कि बाबर आजम को एक बार, अब पता नहीं बाबर आजम को ये कहा गया था या नहीं कहा गया था, मगर मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के ऊपर ये जरूर रखा था एक बार कि 2019 में आपके पास एक ही कीपर था, आपको याद होगा उस वक्त मुझे भी याद है कि बड़ा शोर मचा था कि मोहम्मद रिजवान इतना अच्छा खेल रहे हैं तो आप उनको कीपर के तौर पर ही टीम में शामिल कर सकते हैं, मगर उनको नहीं किया गया था। तो फिर मिकी आर्थर ने क्रिकेट बोर्ड को ये बताया था कि अगर खुदा ना खास्ता सरफराज इंजर्ड हो जाता, होता है ना कि सरफराज इंजर्ड हो जाए, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलें तो कौन होगा, तो दो ऑप्शन थी कीपर के तौर पर, एक आसिफ अली, दूसरा बाबर आजम। उस वक्त मिकी आर्थर ने अपने माइंड के अंदर ये दो ऑप्शन रखी हुई थी। अब बाबर आजम को बताया गया था या नहीं आई डोंट नो, मगर उनके ज़हन में था कि ये अल्टरनेट या मेकशिफ्ट या इमरजेंसी केस के ऊपर इन दोनों में से किसी एक से भी कीपिंग कराई जा सकती है। तो उस वक्त उनके माइंड में था, मगर बाबर आजम का मैंने रिकॉर्ड चेक किया, उनको कभी भी उन्होंने एज ए कीपर नहीं खेला है, कभी भी एज ए कीपर नहीं खेला है। ये मतलब एक चीज़ है, तो उनको आप वो ऑफर कर रहे हैं जो एज ए कीपर खेलें, जो कि गलत है। अच्छा, दूसरा रास्ता जो बाबर आजम को दिखाया गया है वो ये है कि आप 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलें, जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद किसी भी खिलाड़ी का ये स्ट्राइक रेट नहीं। अगर हम रन कम से कम 500 मान के चलें कि किसी ने टी20 में 500 रन बनाए हों और अभी पाकिस्तान टीम के अंदर खेल भी रहे हों और उनकी स्ट्राइक रेट 150 की हो, मगर बाबर आजम को कहा गया कि 150 के स्ट्राइक रेट के साथ या तो बल्लेबाजी कर लीजिए या आप एज ए कीपर खेल लीजिए। मतलब दोनों ही वो चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम में, मतलब कीपर को कभी की नहीं। 150 का स्ट्राइक रेट के साथ कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेलता अभी तक। जिसके 500 तक रन बनाए हैं सिर्फ शाहिद खान अफरीदी हैं जिन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान में बल्लेबाजी की। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है, 152 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने जरूर बैटिंग की है, मगर उनके रन टोटल टी20 के अंदर 370 हैं। 192 के स्ट्राइक रेट के साथ भी एक पाकिस्तान का खिलाड़ी है जो टी20 टीम के अंदर है, एक खिलाड़ी है ऐसा जो 192 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, मगर वो भी नए आए हैं। 227 टी20 रन हैं उनके टोटल, वो हैं हसन नवाज। तो ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है, मगर दोनों के 500 रन नहीं है। अगर पाकिस्तान की मौजूदा टीम में देखा जाए तो शदाब खान वो खिलाड़ी हैं जिनका 140 का स्ट्राइक रेट है, बट ही इज एन ऑलराउंडर, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर साइम अयूब है, 138 का स्ट्राइक रेट है। तो आपके तगड़े बैट्समैन, इवन आप टी20 में जिससे पूछो पाकिस्तान की टीम में सबसे तगड़ा प्लेयर कौन है, सब कहेंगे फखर जमान, उनका 132 है। 132 का स्ट्राइक रेट है फखर जमान का, 129 का बाबर आजम का ऑलरेडी है, यानी 3 सिर्फ कम है स्ट्राइक रेट अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से फखर जमान से कंपैरिजन किया जाए। तो ये है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं दोस्तों, ये बहुत जरूरी है ये जानना। पाकिस्तान बैटर्स इन टी20 सिंस जुलाई 2023, यानी जुलाई 2023 से लेकर अब तक पाकिस्तानी बल्लेबाज जिन्होंने पीएसएल खेला हो, नेशनल टी20 खेला हो या इंटरनेशनली खेला हो, उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ पावर प्ले में सबसे तगड़ा किसका है वो आप जानकर हैरान होंगे। तो पावर प्ले में सबसे तगड़ा अगर किसी का स्ट्राइक, 6 ओवर्स वाले में सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट मोहम्मद नईम का है, लाहौर कलंदर का। सभी खिलाड़ी इसके अंदर शामिल है, नेशनल इंटरनेशनल सभी। उनका 167 का स्ट्राइक रेट है, 167 का। और सबसे कम मोहम्मद रिजवान का है, उनका 114 है, यानी 114। दूसरे नंबर के ऊपर अब्दुल्ला शफीक का है 121, तीसरे नंबर के ऊपर बाबर आजम का सबसे कम 125 है। ये मैं नीचे से बता रहा हूं आपको, सबसे कम है। फखर जमान का भी टी20 पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 131 का है। ये डोमेस्टिक